स्वतंत्र भारद्वाज जैसे जो कीड़े बोल सकता हूँ मैं इनको, ये लोग जो वहाँ बैठे कीड़े हुए नहीं थे। है, देशभक्त बोलिए उन्हें। अरे देशभक्त होंगे अपने लिए, हमारे लिए देशभक्त नहीं है। जब एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इन्हें मैं कीड़ा ही समझता हूँ। भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तो नहीं है ना, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप आगे सुनेगा। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की है ना, तो उन्हीं को ही सुनना पड़ेगा ना छात्रों का दुख दर्द। सनातनी सनातनी कह करके किसी को भी मारने पीटने लग जाते हैं, ये देशभक्त है। इनसे सर्टिफिकेट लेंगे हम देशभक्ति का कि हमें देशभक्ति सिखाएं, ये सर्टिफिकेट देंगे हमारे को देशभक्ति का। अगर कोई बोलता है कि मैं हिंदू को नहीं मानता तो नहीं मानता, अगर वो गलत कह रहा है तो गलत कह रहा है। आपने किसी लड़की को मारते समय सोचा कि आप सनातनी हो? किसी के पिताजी का सर फोड़ते हुए आपने सोचा आप सनातनी हो? उस चंद्रशेखर आजाद से पहुंचने से पहले ना, जो नीचे के चंद्रशेखर आजाद है ना, इनसे ही भिड़ ले। इस देश के अंदर अगर बात छात्रों की करें और छात्रों की समस्या की करें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। और ये इन्हें खुद सोचना चाहिए कि भारत देश के अंदर लाखों जो युवा हैं, युवती हैं, जो नीट एग्ज़ाम, कैट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम देने आते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है और उनका भविष्य खराब हो रहा है, और देश की जो है क्या मतलब उन्नति या विकास नहीं हो पा रहा है। और उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा मानना ये है। और हम लोग पूरी छात्रों की लड़ाई के साथ हैं, छात्रों के हक के साथ है। पहले भी आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इन मुद्दों को सदन में उठाया है और मांग करी है कि इन पर रोक लगाई जाए, सख्ती से रोक लगाई जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के उसमें भी कहा कि इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए, पर अगर नहीं कंट्रोल हो पा रही तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और जब परीक्षाएं हो रही थी तो 45 मिनट उन्होंने एयरपोर्ट पर इंतजार किया। आप ये बताइए, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा ये अलग चीज है, पर इस दोषी के कारण लाखों युवा युवती का जो भविष्य हर बार खराब हो रहा है, जो अपने गांव कल्याण से निकल करके कहीं सेंटर पे जाके जो है एग्जाम देने जाते हैं और वहां जाके पता चलता है कि नीट का जो पेपर था वो लीक हो गया, कैट का पेपर जो था लीक हो गया, और कहीं ना कहीं युवा युवती को निराश हताश होकर के घर लौटना पड़ता है। तो ये चीज़ तो एक केवल दोषी को सजा दिलाने तक सीमित नहीं रह गई ना, ये लाखों युवाओं की जो है हमारे देश के युवती की जो भविष्य की बात है, तो ये केवल दोषी के बख्शने ना बख्शने की बात तक नहीं सीमित है। मोदी जी पे विश्वास बनाए रखिए, वो सब ठीक करेंगे। नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कैसे बनाए रखिए? पिछली सरकार भी जो नीट की जो समस्या थी, लीक पेपर लीक की समस्या थी, इसको देख करके जनता ने बदला था और इस विश्वास के साथ बदला था कि नरेंद्र मोदी जी अगर यानी आएंगे। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी अगर आएंगे, पिछली बार जब जनता ने सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार हटा के नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार को लेकर के आए, तो यही सोच करके आए कि नरेंद्र मोदी जो है अच्छा काम करेंगे और जो ये पेपर लीक का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं पेपर लीक के मामले पे, इन पे लगाम कसेंगे। पर नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं इस मामले में बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। कईयों बार नीट का एग्जाम जो है लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, पर नरेंद्र मोदी जी हर बार एक ही जवाब कहते हैं कि हम दोषी को बख्शेंगे नहीं, पर दोषी कौन है आज तक किसी को पता नहीं लगा। अरे छात्रों से बात कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री, और आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ कर ही नहीं रहे। छात्रों के बात करने से क्या होगा? अगर उन्हें बात करनी तो प्रधान जी से बात करें ना, धर्मेंद्र जी से बात करें और मांग ले उनका इस्तीफा कि भाई प्रधान जी इस्तीफा दे दो, छात्र बिल्कुल शांत हो जाएंगे और तगड़े तरीके से लगाम कसो नीट पेपर जो लीक कर रहे हैं लोगों के ऊपर। अगर आप छात्रों से बात करने से मैटर सॉल्व हो सकता है, यानी छात्रों को आश्वासन देके आप घर भेज देना चाहते हैं, उनके आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की भी मंशा ठीक नहीं है देश के अंदर छात्रों के भविष्य को लेकर। मोदी जी और भाजपा ही की सरकार है जो छात्रों की सुन रही है, वरना देश में कोई नेता और पार्टी नहीं सुन रहा है। मुझे बताइए, भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तो नहीं है ना, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप आगे सुनेगा। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की है ना, तो उन्हीं को ही सुनना पड़ेगा ना छात्रों का दुख दर्द। चाहे छात्रों का दुख दर्द हो, चाहे किसानों का दुख दर्द हो, चाहे जवानों का दुख दर्द हो, चाहे महिलाओं का दुख दर्द हो, सरकार जिसकी है उसे ही सुनना पड़ेगा ना। अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार होती तो आजाद समाज पार्टी सुनती, कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस सुनती, सब उसके पास जाते, उनके पास जाके उनकी बातें सुनते। ये तो कहने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात सुन रही है, सरकार उनकी, उनको सुनना पड़ेगा। नहीं सुन रही है तो नहीं सुन रही है तो छात्र पहुंचने को तैयार है उनके आप दरवाजे लोग पे। राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य से खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है बात करने का, और आप लोग वहां जाके आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। मैं ये कह रहा हूँ, आप लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे, मेरे से लिखवा लो, अगर नरेंद्र मोदी जी नीट जो लीक पेपर का जो मामला चल रहा है, अगर इसको अपनी सत्ता में रोक पाए,
तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं रोक पाएंगे, हम्म, क्योंकि ये केवल बातें कर सकते हैं, असल में काम नहीं हो रहा है इनका। हम्म, अभी आज ही पेपर लीक हुआ है, हम्म। केवल नीट पे ही नजर है क्या? और पेपरों पे नजर नहीं है आपकी? भ्रष्टाचारी कहाँ कहाँ मौजूद नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है? हर जगह हर सिस्टम में भ्रष्टाचारी मौजूद है। हर पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ये कह के बात टालने का प्रयास कर रहे हैं कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं विफलता है भारतीय जनता पार्टी की। असली जो छात्र हैं वो तो पढ़ाई भी कर रहे हैं और दोबारा एग्जाम हुआ, उन्होंने एग्जाम दिया। लेकिन ये तो फंडिंग लोग है ना, जो फंड लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपका परिवार है, आपके परिवार में आपके पिताजी आपकी माताजी कमाती हैं और बच्चा खाता है ना, हम्म, तो जो पेपर दे रहे हैं और वो पेपर दे रहे हैं, जो उनके हिस्से की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो उनके परिवार का हिस्सा ही तो है। हम्म। या बाहर से आए हुए लोग हैं, इंग्लैंड से आए हुए लोग हैं, अमेरिका से आए हुए लोग हैं, तुर्की से आए हुए लोग हैं, कहाँ के आए हुए लोग हैं? भारतीय है ना कहीं उनका कोई ना कोई परिवार का जो लेकिन आदमी है। प्रदर्शन करे ना, वहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, मार पिटाई कर रहे हैं एक छात्र। क्या नारा लगा देश विरोधी? क्या नारा लगा देश विरोधी? उमर आप खालिद के समर्थन में लग रहे हैं नारे। उमर खालिद के समर्थन में नारे लग रहे हैं, जो लग रहे हैं उनको पकड़े ना पुलिस। कौन रोक रहा है? पकड़ते क्यों नहीं है पुलिस? क्यों उनको प्रोटेस्ट में घुसा दिया जाता है? आखिर अभी वो जंतर मंतर पे एक लड़की निशु आजाद नाम की वहां गई थी उस प्रोटेस्ट को समर्थन करने में। वहाँ स्वतंत्र भारद्वाज जैसे जो कीड़े बोल सकता हूँ मैं इनको, ये लोग जो वहाँ बैठे कीड़े हुए नहीं थे। है, देशभक्त बोलिए उन्हें। अरे देशभक्त होंगे अपने लिए, हमारे लिए देशभक्त नहीं है। जब एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इन्हें मैं कीड़ा ही समझता हूँ। ठीक है, हिंदू शेर है, हिंदू शेर। अरे भैया मैं कह रहा हूँ हिंदू शेर नहीं है, इस्लामिक शेर हो गए हमारे। हिंदू शेर नहीं, हिंदू कभी ऐसे नहीं करते। ठीक है, ये लोग वहां पे जाके एक बच्ची के पिताजी के साथ मारपीट करते हैं, बच्चे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये देशभक्त हैं? ये देशद्रोही नहीं है क्या? ये जो सनातनी सनातनी कह करके किसी को भी मारने पीटने लग जाते हैं, ये देशभक्त हैं? इनसे सर्टिफिकेट लेंगे हम देशभक्ति का कि हमें देशभक्ति सिखाएं, ये सर्टिफिकेट देंगे हमारे को देशभक्ति का? वहां पर अगर युवा युवती अपने हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको प्रदर्शन करे ना, सनातन के खिलाफ आप शब्द क्यों बोल रहे हैं वो लोग? क्या क्या आप शब्द कह दिया? क्या आप शब्द कह दिया? बोले हम नहीं मानते हिंदू धर्म को, ये क्या बात हो गई? सबकी आस्था है, संविधान कहता है इस चीज को। संविधान कहता है आपको जिसे मानना है उसे मानो। आप किसी का आलोचना नहीं कर सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते। अगर कोई बोलता है कि मैं हिंदू को नहीं मानता तो नहीं मानता, अगर वो गलत कह रहा है तो गलत कह रहा है। अगर मानने की बात है, अगर आप मेरे से कह दो आप इस्लाम को नहीं मानते, मैं कहता हूँ इस्लाम, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो इसमें गलती क्या है? गलती क्या है भाई? जो नहीं है वो नहीं बोलेगा ना उसको। अगर वो हिंदू विचारधारा से प्रेरित नहीं है तो वो नहीं बोलेगा ना। अब तो वो चंद्रशेखर आजाद को चैलेंज कर रहे हैं कि आ जाइए मैदान में, कौन कितना भारी है देख भैया लेंगे। ऐसा है, उस चंद्रशेखर आजाद से पहुंचने से पहले ना जो नीचे के चंद्रशेखर आजाद है ना, इनसे ही भिड़ ले। जंतर मंतर पर पहुंचकर शेर बन जाते हैं। भाई साहब इतनी हवाबाजी भी ठीक नहीं है। मैं स्वतंत्र भारद्वाज को कहना चाहूंगा, ये देश है, लोकतंत्र का देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तुम्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। पर अगर तुम किसी के खिलाफ इतना गंदा बोलोगे, किसी को चैलेंज करोगे, तो कोई ना कोई तुम्हें जवाब देने जरूर पहुंचेगा। और जिस दिन जवाब देगा तो तबीयत से जवाब देगा, और बढ़िया जवाब देगा। यानी वो अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, सनातन की रक्षा नहीं कर रहे हैं वो। अरे भाई इसमें सनातन कहाँ से आ गया? आपने किसी लड़की को मारते समय सोचा कि आप सनातनी हो? किसी के पिताजी का सर फोड़ते हुए आपने सोचा आप सनातनी हो? आपने सिर्फ ये सोचा कि बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और हम इसको मारेंगे, केवल सनातनी सोच के मार दिया। वो लड़की क्या थी? वो बेशक हिंदू धर्म को नहीं मानती, हिंदू विचारधारा को नहीं मानती है, वो नहीं समर्थन करती है, तो तुम उसे मारोगे देश के अंदर? है तुम केवल अपना ही राजपाट चाहते हो क्या, कि तुम ही तुम हो, देश के अंदर कोई कुछ नहीं है? भाई ये देश है, संविधान का देश है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ सभी धर्म पंथ साथ में रहते हैं और साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में पीते हैं, सारे काम साथ में करते हैं। पर तुम तो चैलेंज स्वीकार है कि नहीं आप लोगों को? भीम आर्मी को भी चैलेंज है, अब शब्द बोल दिया आप लोगों को भी। भाई साहब पहली बात तो ये चैलेंज देने लायक भी तो बने है क्या? इसकी औकात? सड़क छाप आदमी है, इसकी औकात है चैलेंज करने की किसी को? ये चैलेंज कर रहा है चंद्रशेखर जी को, चंद्रशेखर जी के नाम पे फेम ले रहा है बस। अगर कुछ कहना है तो नरेंद्र मोदी जी से कहो ना कि नीट पेपर लीक हो रहा, क्या कर रहे हैं मोदी जी आप? गृह मंत्री जी से कहो ना कि आपकी पुलिस क्या कर रही है?
कहो उनको, उनको क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि वो पापा है इनके, उनको क्यों कहेंगे? दादा है उनके, क्यों कहेंगे? चंद्रशेखर जी से लड़ने पहुंच जाएंगे। चंद्रशेखर जी तक पहुंचने के लायक तुम्हारी औकात होनी चाहिए पहले, उस लेवल का व्यक्ति बनो।